जय मसीह। मेरे पास आज बहुत बड़ा गवाही है। डिशुम डिशुम कितना बड़ा गवाही है। जय मसीह की। गए 15 को हम यहाँ पे थे, दिसंबर की 15 को, और 16 तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट था। तो मैं गई थी वहाँ पे 1 बजे, तो मुझे 5 बजे तक लोगों ने बिठाया। 5 बजे फिर लेके गए, जो करना था उन लोगों ने बोला था ना, इतना बड़ा बड़ा 2 जख्म है और 1 छोटा 3। तो उन लोगों ने मुझे कोई दवाई ऐसी डाली, तो मैं बहुत जोर से जीजस जीजस चिल्लाई। पेट में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा, मेरे इतना दर्द हुआ, 5 मिनट में दर्द भी खत्म हो गया। फिर वहाँ उनको 5 मिनट में ही पता चल गया ना मेरे को, कि टीवी में देखा तो बोला भाई इसको जख्म है। फिर मेरे को लेके आए उन लोग ने, सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी। फिर बोला आज 9 बजे तक इधर ही रहना है या तो कल तक। मैं बोला नहीं, मेरा पेट का दर्द चले गया। बोला तू झूठ बोल रही है। डॉक्टर ने मेरे पेट को ऐसा 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 दबाया और मैं भूल गई। 15 तारीख को रात को, दिसंबर में, मेरे को रात को यीशु मसीह सपने में आया था। पहली बात तो रात को तो इतना अमिताभ बच्चन सपने में आया, वाइट कपड़ा पहन के और ऐसा बैठा था। तो फिर वहाँ से 4-5 औरत आए, बोले वहाँ इतना बड़ा फंक्शन है, माला तू गई क्यों नहीं? मैं बोली ये आदमी की वजह से, ये आदमी कल आया इसलिए मैं गई नहीं। तो बोलता बोल नहीं सकती मैं जीसस हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा मैं बोल नहीं सकती मैं जीसस हूँ। तो इतने में वहाँ से गणपति का डुबाते ना वो आ रहा था। फिर अमिताभ बच्चन उधर चले गए, उधर जाके एक्टिंग करना शुरू हो गया। फिर मैं हॉस्पिटल में गई, फिर मेरे साथ ये हुआ। फिर उन लोग ने मेरे को बोला तो मैं बहुत दुखी हो गई। जीसस आके बताया था कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं समझी नहीं। फिर मेरे को उन लोग ने बोला भाई तेरे को इतना इतना जख्म है। मैं बोली ठीक है। फिर मैं आ गई घर पे। फिर जनवरी की 15 को फिर मेरा हॉस्पिटल था। मैं बोली अभी शायद उन लोग मेरे को दवाई देंगे, शायद मुझे दवाई देंगे। उन लोग अभी दवाई के लिए बुलाया। बोला कौन सी दवाई? कोई दवाई नहीं, हमने तेरा सब खत्म कर दिया, जला दिया लेजर से। मैं तो उधरी ठंडी हो गई, जला दिया। तकलीफ तो अभी भी बहुत है, कमजोरी आई है, लेकिन बोला हमने तेरा सब जला दिया, तेरे को अभी कोई दवाई नहीं है। अभी 3 साल के बाद या 5 साल के बाद तेरा वापस चेकअप होगा, और अभी कभी मुंह से उल्टी हुई या वापस टॉयलेट में खून गया या पेट में ज़्यादा दर्द हुआ तो इमरजेंसी में आना। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। मुझे बहुत चंगाई दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, तो भी कम है प्रभु, संभाल के रखा करके बहुत धन्यवाद किया। और उसके बाद और 2 बार आया था अमिताभ बच्चन। और तीसरी बार मेरी मैडम को अभी मार्च में है ना, जनवरी मार्च में उसकी फिलिपींस जाने वाली है 2 हफ्ते के लिए, सिर्फ 2। मैं इतनी रोती थी प्रभु हेल्प दे दे प्रभु, आजकल हेल्प नहीं मिल रही है। तो मुझे उधर मैंने कभी किया नहीं, 25 साल से मैंने कभी उसको न नहलाया। पहला किया था 6 महीना, अभी मैं बीमार हूँ तो मुझे बहुत डर गए। रात को 3 के बाद नींद नहीं आती, वो हेल्पर के लिए 2 हफ्ता उधर मुझे रहना है। उसको नहलाना है, धुलाना है, खाना बनाना है, खिलाना है, सुबह 7 से लेकर रात के 1 बजे तक। वो सोती नहीं, मैं बहुत रोती थी। काम भी गया और वो उसको मैं संभाल नहीं सकती, मेरे में ताकत नहीं है। वो बहुत हेवी है, तुझे पता है ना, वो बहुत हेवी है, मैं उसको उठा नहीं सकती। रोज उठाना पड़ता, बार बार टॉयलेट लेके जाना पड़ता, पैंट नीचे करो ऊपर। प्रभु प्रभु कर करके 2 महीने से बोल देते। अभी मैं थर्सडे गई उसके पास मसाज को, उसकी 2 बैग तैयार थी। फिलिपीन ने 2 बैग तैयार करके रख दिया। माला उसकी बेटी आने वाली आज रात को, और कल वो जाने वाली है यूएस। मैं तो पागल हो गई। 2 हफ्ते के लिए भी मैं नहीं कर पाऊंगी उसका काम, मुझे पता वो क्या चीज है। तो अभी वो थर्सडे नहीं, वो फ्राइडे आई है और वो कल जाने वाली है। कल रात को 12 बजे फ्लाइट है और मैं जाऊंगी छोड़ने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत, ये सुने बड़ी बात कर दी है प्रभु ने। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। अब मैं उसके पास ही जा रही हूँ क्योंकि कल रात को फ्लाइट है, तो अभी उसका थोड़ा काम है मेरे को। कल भी मैं उधर ही थी, गुरुद्वारा गई थी उसके साथ। बहुत बड़ा काम किया मेरे प्रभु ने मेरे साथ, बहुत मैं बहुत खुश। ओके, अभी मैं जाती हूँ। देख रहा है, बहुत खुश हो। हम मीना की गवाही सुन के जाओ। मेरी सबने सुनी थी मीना की। जय मसीह सभी बहनों को। आज खाली मैं प्रभु जी को धन्यवाद दूंगी कि इतने सालों से मैं यहाँ आती हूँ और इतने सालों से संभाले रखा।
और हर संडे के दिन दिमाग में यही चलते रहता है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, जाना है। बच्चे लोग को भी बोलती हूँ, अभी आजकल बच्चे बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ उनका, आज महक का भी वो कुछ शूटिंग है, पता नहीं क्या शूटिंग है, और कृष्णा घर पे है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु जी उनके दोनों के दिमाग में ये दे कि वो यहाँ पे आए। और पिछला संडे आए थे तो महक ने बहुत अच्छा एक किया बताया। तो मैं चाहती हूँ कि प्रभु जी उनके दिमाग में दे और हर संडे वो आए, कुछ नहीं तो एक धन्यवाद दे के जाए, तो वो उनके लिए अच्छा है। और आज मैं प्रभु जी को इसलिए धन्यवाद, तहे दिल से खास एक धन्यवाद है कि मुझे संभाले रखा। और मैं अगला हफ्ता शायद मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे, इंडिया जा रही हूँ। तो इतने सालों से या फिर जाके फिर वापस आऊँगी और फिर मैं गवाही दूँगी कि मेरे दिन उधर अच्छे गए और मुझे मालूम है कि अच्छा जाएगा, और जो काम के लिए मैं जा रही हूँ वो सारा काम सफलता होगा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह। मेरा तो फ्री में हो गया काम सब कुछ, लाख रुपया जाता तो भी नहीं होता काम, 6 महीना लगता ठीक होने, 5 मिनट में मेरे ठीक करते। जय मसीह सबको। मैं भी एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो उसका लास्ट ईयर चल रहा है अभी, तो उसको इंटर्नशिप मिल गई, तो ICICI बैंक में उसका जॉब मिल गई, और इसके लिए मैं प्रभु का मन से धन्यवाद। आमीन आमीन। बाय जय मसीह। मेरी बेटी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आई, धन्यवाद। तो मैं भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, मुझे इंडिया लेकर गए, वापस सब बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, वापस भी लेकर आए, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरा छोटा सा वचन है तो मैं बोलना चाहती हूँ। तब यूहन्ना अध्याय 8:12 वचन। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। जो प्रभु के साथ चलता है, प्रभु हमारे पीछे है, तो हमें किसी चीज़ के डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी अंधेरा आए बट उसमें से हमें उजाला कोई दिखाएगा, ऐसा विश्वास रखिए, प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद। आमीन। और कोई? इसको तो चलो नहीं, मैं ही बोलता हूँ फिर। आप लोग को मालूम, काफी टाइम से आपका सुनना है। अच्छा। आप लोग को मालूम हुआ कि हमारी जो दिव्या बहन जो इंग्लिश चर्च में आती है, उनके पति की डेथ हो गई थी और अचानक डेथ हुई थी, तो बैठी अंदर से अंदर वहाँ पे, तो बाकी सब कुछ ठीक था, चलो हो गया। अचानक हुआ तो सबको लगा, सबको और बुरा भी लग रहा था। बहन अकेली थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके दोनों बेटियों को वहाँ से बुलाया, बाहर से दोनों बच्चे आ गए। अब ये लोग सिंधी हैं। हाँ, वो जो अपने ग्रुप में जिनके उठा लेते हैं वो। तो ये लोग सिंधी हैं, तो इनका जो रीति रिवाज होते हैं देखा जाए तो, हालांकि चर्च है, क्रिश्चियन है, मतलब लोग हैं, लेकिन बाकी परिवार वाले जो है ना सब हिंदू उसमें हैं। तो बहुत पहले तो ये हुआ कि भाई कैसे करेंगे, फ्यूनरल कैसे होना है। तो मुझसे बोला कि बात करने के लिए मैंने जो बात की सिद्धि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उनसे बात की, भाई आप लोग कराते हो इसको, तो आप इसमें हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ हेल्प करेंगे। तो बाकी सब कुछ तो ठीक रहा, उसमें उन्होंने बोला कि पंडित आएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, इसमें सब कुछ करेंगे, कॉफिन है, सब कुछ है, इंतजाम हो जाएगा, बस उसका इंतजाम सब कुछ हो जाएगा, और पंडित का भी है। तो उसने वाइफ ने मना कर दिया कि हम क्रिश्चियन हैं, हम पंडित नहीं चाहते। मैंने उनको फ़ोन किया, बोला मेरे भाई पंडित की ज़रूरत नहीं है। अरे बाप रे, उसके बाद तो ड्रामा शुरू हो गया कि भाई पंडित के बिना आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। ठीक है, वो उसको लेकर उन्होंने काफ़ी ड्रामे किए, काफ़ी बात हुई, और फिर लेकर फाइनली इन्होंने बोला, बच्चों ने बोला सबने कि नहीं, हमें क्रिश्चियन उसमें करना है, पास्टर आप रहेंगे और आप प्रेयर कीजिए, आपको जो करना कीजिए,
उस हिसाब से करेंगे हम। ठीक है, हम गाड़ेंगे नहीं क्योंकि गाड़ने के लिए पैसे बहुत लगते हैं, या ज़मीन खरीदनी पड़ती है, उस हिसाब से खराब करना पड़ता है। तो हम इनको जलाएंगे, क्रीमेट करेंगे, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रीमेट करेंगे। तो फ्यूनरल के दिन हमसे फ़ोन आ गया था कि भाई आप तैयार रहिएगा, कुछ ना कुछ बवाल करेंगे लोग। और हम लोग सब तैयार थे और शुरू से ही वहाँ पे जो फ्यूनरल में 1 बजे फ्यूनरल था, हम लोग करीब 10:30 बजे पहुँच गए थे। 10:30 बजे से लेके हमने शुरू कर दिया था वहाँ पे गाने, हिंदी के जो गाने हैं उनको हिंदी गाने ज़्यादा पसंद है, तो हिंदी के यीशु के गाने वहाँ लगातार बज रहे थे। तो लोग आए और लोगों ने सोचा, जब आए वो देखा किसी का जनाजा है, किसी की डेथ हुई है, तुम गाने चल रहे हैं यहाँ पे, उन्हें समझ में नहीं आया। फिर सर्वे शुरू किया हमने, कम से 60-70 लोग आए थे। 60-70 में से देखा जाए तो 50 लोग जो थे वो हिंदू थे, सिंधी, और बड़े बड़े घर के, और कोई पंडित है, कोई ये है, कोई वो है, सब आए थे। और उसके बाद फिर हमने जब सर्वे शुरू की, सर्वे समाज जो सर्वे होते हैं उसमें गाने होते हैं, जो फैमिली होती है वो कहते हैं हमें ये गाने चाहिए, तो वो गाने गाते हैं। पूरी तैयारी करके हम गए थे, गाने सब कुछ हुए, और उसके बाद मैसेज होता है कि मैं वहाँ पर खड़ा होकर बताऊँगा, मैसेज दूँगा, प्रेयर करूँगा। तो जो लोग आए थे, जो लड़ने के लिए भी अगर आए होंगे ना, परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज़्यादा था उस समय वहाँ पे कि सब शांति हो गई, सब जगह शांति हो गई। और उन लोगों का दिल को बात छू गई कि मतलब किस तरीके से किया, कितने अच्छी तरह सब कुछ हुआ, एक इज्जत से सबको उसको विदा किया गया, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हुआ, कोई गलत चीज़ नहीं हुई। और यहाँ तक कि जो सिंधी एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट जो मुझसे पहले लड़ रहा था, जाने से पहले वो मुझसे थैंक यू बोले गया, थैंक यू बोला कि थैंक यू, आप मुझे भी आप ब्लेस कीजिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये वहाँ पे हुई। और हालांकि दुख है कि हाँ ब्रदर नरेश हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो अच्छी जगह है, वो हम ये मानते हैं। बीमारी थी, बहुत प्रॉब्लम में थे, चलो उन सब परेशानी से वो फ्री हो गए, निजात मिल गया। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। परमेश्वर बहुत अच्छा है, जिस चीज़ में मांगोगे आएगा, जरूर आएगा। तो वचन में आते हैं जी। पिछले संडे आप लोगों ने सुना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गया, और सब ने कुछ बोला, और ख़ास तौर पे बोला गया मुझे कि महक ने बहुत अच्छी प्रार्थना की। तो वाकई में आना चाहता था, मेरा पूरा प्लान था आने का, लेकिन आखिरी समय में वाइफ ने बोला कि नहीं मुझे ये कुछ करना है, कि यहाँ पे तुम्हें साथ चलना है। तो मैं फिर वो मना करते तो फिर मैं आज भी नहीं आ पाता नहीं तो नहीं ऐसा बोला, हाँ कुछ काम पड़ गया था, इसकी वजह से नहीं आ पाया मैं। लेकिन खुशी रही मुझे जब आपने फ़ोन किया, बताया कि बहुत अच्छा गया। तो मैंने खुदा का धन्यवाद किया कि खुदा तू है और तू इस आपकी कलीसिया को देखता है। उस दिन ऐसा था कि जो नहीं बोलने वाले थे वो भी बोले, सब जन बोले, सब जितने भी थे, मीन्स कैसा कि आप एक दिन ऐसा ही बोलो कि नहीं आता हूँ तो बहुत उस दिन अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा मुझे बहुत खुशी जब इसे सुन के ना। एक पहले तो ये था मेरे को पता नहीं कि अरे यार नहीं आ पाया, क्या हुआ होगा वहाँ पर। मैं भी हिचकिचा रही थी, मगर उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, पावर आ जाता है जब बात करो ना। ऐसा ही कि चलो इतने लोगों में नहीं बोलने को होता, मगर एक बार बोलने चालू कर देते हैं तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और जब आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी ना पहले, तो मुझे रिकॉर्डिंग में ही इनकी जो आवाज़ में ना चहक थी, जैसे कि मतलब अरे मज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उससे चला। फिर अभी जब चला कि महक ने भी बहुत अच्छी प्रार्थना की, इंग्लिश में की उसने ना। तो वाकई में काश में होता काश रिकॉर्ड हो गया होता, ये सारी चीज़ें। लेकिन चलो ये शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है ये, और बहुत बड़ी बात है ये। चलो खैर मैं बातें बोलूँगा, वचन में आ गया वो चीज़ आएगी। आज हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, है ना। वैलेंटाइंस डे में आज हम खास तौर पर जो देखेंगे वो देखेंगे पहला प्यार, ठीक है। अब जब मैं पहला प्यार मैंने जब मैं टॉपिक कर रहा था, तो मुझे गाने हैं ना बॉलीवुड में गाने हैं, वो गाने दिमाग पे आ रहे थे, सलमान खान के, माधुरी दीक्षित के, इन सबके वो है ना पहला प्यार है ये सब ना, वो सारे गाने दिमाग में आ रहे थे। तो मैं सोचा था कि सही चीज़ है कि नहीं, मुझे
टाइटल मेरा सही है कि नहीं है। लेकिन वो बॉलीवुड के गाने हैं, अलग अलग नज़रिया है। यहाँ पे कलीसिया में हम जो प्यार की बात करते हैं वो परमेश्वर से बात करते हैं, या हम लोग आपस में एक दूसरे भाई बहन जैसे प्यार जो है उसके बारे में बात करते हैं। पहला प्यार, आप लोग को याद है आपका पहला प्यार? पहला प्यार, चाहे वो बचपन में रहा हो चाहे बड़े में रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता कि प्यार नहीं किया किसी ने। चलो प्यार नहीं बोलेंगे अगर, तो एक होता है ना कि किसी को बहुत अच्छी तरह, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, चाहे वो कोई फिल्म स्टार ही क्यों ना हो। आज तक जो फिल्म स्टार जिसको मैं पसंद करता हूँ, आज तक पसंद करता हूँ, जैसे मैं, वो अब तो खैर नहीं रही, वो है साधना सिंह। मेरे दादी के बराबर है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है वो। उससे अच्छा मुझे कोई लगा ही नहीं आज तक, साधना सिंह। तो इस तरीके से हम सबके पास हम देखा जाता है कोई ना कोई पहला प्यार बचपन में, या कोई मैं देखा हो या हो। मेरी जो छोटी बहन है ना, जब वो 7 या 8 साल की रही होगी, हमारे पड़ोस में एक, उनका नाम भूल गया मैं उनका, एक हमारे पड़ोस के एक रिलेटिव उनके यहाँ रहने के लिए आए, ठीक है, चाचा, वो चाचा थे, वो चाचा को बुलाते थे हम लोग, ठीक है। और वो बहुत हंसी मजाक करते थे, मिलनसार जो थे। 7 साल की मेरी बहन बिल्कुल दीवानी हो गई उनकी, मतलब दीवानी होती ना कि नहीं मुझे उनको चाहिए, सवेरे उठने के पर उनको देखना है, खाना उनके साथ खाना है, वो चाहिए, जिद जो होती है वो हो गई थी। तो उनको बुलाया जाता था कि भाई आप आ जाओ, अगर थोड़ी देर के लिए घर पे आ जाओ, ताकि ये समझ जाए। इतना मुसीबत कर रखी थी उसने। तो वो एक तरीके से मैं कहूँगा 7 साल की उम्र में प्यार तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ एक अटैचमेंट हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ अपने मेरे पहले प्यार के बारे में। मेरा जो पहला प्यार था, या उसे क्रश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो था मेरी स्कूल की टीचर के साथ। मैं जब 5 साल का नहीं, जब मैं 5th क्लास में था, ठीक है, 5th क्लास से 6th क्लास में आया, तो 5th क्लास जो टीचर थी वो भी, उनसे भी मतलब था, लेकिन उनसे वो अलग तरह के वो रिश्ता था, प्यार जो था अलग तरह का रिश्ता। लेकिन जब मैं 6th में आया, तो जो टीचर थी वहाँ पे, शादी नहीं हुई थी उनकी, अनमैरिड थी उस समय, मैं तो बिल्कुल फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैट। और लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैंने हर क्लास को मैं 2-2 साल में पढ़ता था। क्योंकि क्या करना चाहिए, एक साल मुझे समझ में नहीं आता था, तो हर साल हर क्लास में 2-2 बार पढ़ते। तो करते करते मैं किसी तरीके में 6th में आया। 6th में आने के बाद फिर फेल हुआ, तो 6th में फिर जब फेल हो गया, फिर हमारे हेडमास्टर ने बोला अब की बार अगर ये फेल हुआ तो स्कूल से बाहर। कितनी बार मतलब मैं तो वहीं रह जाऊँगा ना। और मेरे साथ क्या, मेरे जो दोस्त थे वगैरह जो थे, जिन्होंने मुझे शुरू किया, तो करते करते आगे निकल गए, ठीक है। और मैं वहीं पे था, बस मैं अच्छी तरह पढ़ाई करके निकलूँगा, ठीक है। तो चलो मैं वहाँ पे आया, इस क्लास में आया। इस क्लास में जो क्लास टीचर थे, नई टीचर थी, उनका नाम था मिस डिक्रूज। तो आई, और जो बच्चे मेरे जैसे होते हैं ना, जो कि फेल होते रहते हैं और ऐसे होता है ना, वो हमेशा पीछे वाले बेंच पे बैठते हैं, ठीक है। तो जब नई क्लास शुरू होती है और जब क्लासरूम खुलता है, तो बच्चे को अंदर जाते हैं ना, तो भागते हैं, अरे मेरी चेयर आगे पीछे जो भी है। मैं सबसे पीछे रहता था कि मैं सबसे पीछे ही बैठूंगा, जो आखिरी चेयर बची वहाँ बैठूंगा, और वो पीछे वाली चेयर रहती थी। तो मैं पीछे आराम से जाके वहाँ पे बैठता था। और ये टीचर ने जानती थी मेरे बारे में, टीचरों को मालूम होता है ना कि भाई कैसा स्टूडेंट है, क्या है, कौन सा परेशान करने वाला है, कौन सा पढ़ाई करने वाला है, उस हिसाब से उनका फोकस रहेगा उस पर। तो उन्होंने मेरे बारे में देखा, उन्होंने ये तो कई बार फेल हो चुका है, लेकिन उन्होंने मेरे जो काम किए ना, मैंने 1-2 महीने में जो होमवर्क होता था, जो भी वहाँ निबंध लिखे पड़ते थे बहुत, और निबंध जो लिखना है वो सारी चीज़ें वो सब लिख के दे दिया। उससे उन्हें लगा कि इसमें कुछ है, काबिलियत, कुछ कर सकता है वो, क्या है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले चीज़ उन्होंने जब सबसे बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने मुझे पीछे से बुला के कहा सबसे आगे वाले सीट पे, ठीक है। अब आगे सबसे बोर्ड तो सबसे बड़ा लगता है, अरे बाबा ये कहाँ आ गया, पीछे से बोर्ड टीवी लगता है, यहाँ इतना बड़ा, अब टीचर की नज़रों के सामने, ऊपर भी देख रही है तो हमें लगता है हमें नीचे ही देख रही है वो।
तो सबसे आगे बैठे हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये कि चलो बैठा दिया आगे, उन्होंने मुझे जो कि क्लास में लास्ट आता था मुझे बैठाया जो क्लास में फर्स्ट आता था। हम दोनों की जोड़ी बना दी। अब आप सब लोग किस तरह की जोड़ी है? वो भी सोच रहा होगा लड़का जो है कि यार इसको मेरे साथ क्यों बैठा दिया, ऐसा ना हो कि चक्कर में मैं तो फर्स्ट आता हूँ कुछ रहा हूँ और मैं सोच रहा करे बाप रे इसके साथ बैठा दिया, ये तो मतलब दिमाग में इतना ब्रेनी है कि मेरे को समझ नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर का काम देखा वहाँ पे, उन्होंने ये चीज़ किया टीचर ने, लेकिन इसने मेरे जीवन को बिल्कुल उथल पुथल कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और यहाँ यहीं तक नहीं, उस टीचर ने सिर्फ यही नहीं किया, उसने मुझसे एक और चीज़ करवाई। उन्होंने बोला कि तुम क्लास का मॉनिटर हो। और मॉनिटर का मतलब तो ये कह रहे खाना छड़ी आ गई, आप तो नहीं छोड़ेंगे किसी को। मतलब जो भी हमें पसंद नहीं है उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देना है, फिर टीचर आके उससे सुताई करेगी, चाहे वो बात कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ भी है। और लोग डरने लगे थे। लेकिन जो मिस डिक्रूज ने जो मेरे साथ किया लाइफ में उस 6th क्लास में, उसने मेरा जीवन बिल्कुल बदल दिया। ये जो लड़का था जिसके साथ बैठाया गया वो सिर्फ 1 साल के लिए उस स्कूल में आया था, और 1 साल में उस बच्चे ने, उस लड़के ने मुझे, उसका कोई सरनेम में नहीं था, पहला नाम था विक्रमादित्य। उस लड़के ने मुझे पढ़ना सिखाया, जो कि मुझे गणित है, तो गणित मुझे समझ नहीं आया, 2 + 2 4 होता है ये मुझे मालूम है। उसके अलावा मैं अलजेब्रा क्यों पढ़ूं? ज्योमेट्री मुझे नहीं समझ में आती भाई, मैं ठीक है मैं नाप सकता हूँ सब कुछ चीज़ें, लेकिन इतनी चीज़ें मैं क्यों चीज़ देखूँ इसे कि ऐसे एंगल क्यों, मेरे को आगे नहीं समझ में आया, समझ में कोई यूज़ ही नहीं करना मुझे, तो मुझे नहीं समझ में इंटरेस्ट है। लेकिन उसने मुझे इस तरीके से समझाया कि उस दिन के बाद से उस क्लास में मैं 3rd आया। आप पीछे से 3rd नहीं, आगे से 3rd, पीछे से 3rd नहीं आगे से 3rd आया, की बात 3rd आया। और जब वो 3rd आया मैं तो यकीन नहीं हुआ, मम्मी ने कहा नहीं तो नकली है, मार्कशीट नकली है, ये हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हाथ रखा अपना और मैं आगे बढ़ता चला गया। पढ़ाई में कभी मेरे को कभी परेशानी नहीं हुई, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद वो टीचर वहाँ पे 2 साल के लिए थी सिर्फ, आई और चली गई। मैं काफ़ी समय से मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ गई हैं, क्योंकि मुझे तो पूरा नाम ही नहीं मालूम, उस समय पूरा नाम नहीं मालूम होता था। अगर सिखा दे मिस डिक्रूज तो वो मिस डिक्रूज ही हो गई। उसके बाद पहले क्या नाम था उनका मालूम ही नहीं, तो ढूंढ नहीं सकते। मैं ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन ऐसा आए जब वो मैं उनसे मिल सकूँ, और पता नहीं उनको बता पाऊँगा नहीं बताऊँगा, मुझे उनसे प्यार था लेकिन ये तो बता सकता हूँ कि उनको थैंक यू तो बोल ही सकता हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज जो वचन हम देख रहे हैं वो है पहला प्यार। क्योंकि पहला प्यार का असर हो सकता है हमारी ज़िंदगी पे पड़ सकता है, चाहे वो अच्छे में चाहे वो बुरे में पड़ सकता है। तो वचन के तैयार है आप लोग, सब लोग सब तैयार है ना वचन के लिए? तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं फिर वचन में जाते हैं। लोग परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावन आज जैसे हम अपने कलीसिया में वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं खुदावन, और दुनिया जैसे मनाती है वैसे नहीं, लेकिन आज हम मना रहे हैं हमारा और आपके बीच में जो प्रेम का रिश्ता है खुदावन, उसको मना रहे हैं खुदावन, और हमारा जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है उसको मना रहे हैं परमेश्वर। खुदावन आज जो वचन मैं बोलने वाला हूँ ऐसा कर खुदावन कि वचन तेरे लोगों के लिए हो, हम सुने समझें उस पर अमल करें। और खुदावन जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए, मेरे मुँह से जो भी शब्द निकले वो तेरी तरफ से हों खुदावन ये समय हम तुझको सौंपते हैं, हम और ऐसा कर कि हम सिर्फ तेरे पर फोकस करें और किसी चीज़ पर नहीं। खुदावन इस समय तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो पहला प्यार, हाँ तो दिखाना भूल ही गया, ये वो पिक्चर है स्कूल क्लास की। अब इससे मैं कौन हूँ? मेरा बेटा नहीं पहचान पाया मुझे, इसलिए आप लोग नहीं पहचान पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बेटा उठे नहीं बता रहे कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ कहाँ है। समझ में आ रहा है? कोई टीचर के पीछे होंगे पीछे वाले, टीचर के पीछे हाँ, और कोई नहीं? वो भी नहीं है पीछे, सबसे पीछे
इस फोटो तरह फोटो में पीछे नहीं आता क्योंकि था। वो आगे बहुत साल सबसे पहले आगे का होता है ना। सबसे आगे दोनों में से एक ये हो। हाँ, ये। सबसे तो- स्मार्ट है। हाँ बिल्कुल, अभी भी तो पहला प्यार, हाँ पहला प्यार। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के लिए पहला प्यार कौन है? परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए पहला प्यार कौन है? हम। हालांकि मैं ये बोलूँगा परमेश्वर के लिए पहला और आखिरी प्यार हम हैं। बल्कि ये भी बोलना चाहिए कि परमेश्वर के लिए सिर्फ एक ही जिसको प्यार करते हैं वो सिर्फ हम हैं और किसी को प्यार नहीं कर सकते। हम, आप और हम। और हमारे लिए पहला प्यार क्या है? परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन जब हम बचपन से हम जैसे बड़े होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को हम प्यार करते हैं, नहीं बहुत से लोगों को हम लोगों से प्यार करते हैं, हम चीज़ों से प्यार करते हैं। और हम आजकल के अगर बच्चों से पूछेंगे कि आईफोन ज़्यादा प्यारा है या माँ बाप प्यारे हैं, तो मैं कहता वो जवाब नहीं देंगे, वो जवाब कुछ नहीं देंगे। और हम लोग कभी कभी त्योहारों से प्यार करते हैं कि ओकेजन होते हैं, बर्थडे है, सब चीज़ से भी प्यार करते हैं, तो अलग तरीके से हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये होता है कि यीशु को जानने के बाद हमारा पहला प्यार क्या है? सच्चाई जानने के बाद हमारा पहला प्यार क्या है? और वो आपने सही बोला, यीशु ही होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा जो इंसान की फितरत होती है ना, जो उसका जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी सोच होती है, वो बहुत ही अलग तरीके की होती है। और हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है कि कुछ समय निकल जाता है, कुछ समय के बाद पहले तो बहुत प्यार, कुछ समय के बाद वो प्यार ठंडा होने लगता है। और वो एक तरीके से किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो खाने के लिए हो, पिक्चरों के लिए हो, खेल के लिए हो, इंसानों के लिए हो, परिवार लोगों के लिए हो, या प्यार के लिए ही प्यार शुरू हो। लेकिन कुछ समय के बाद वो हम ठंडे पड़ने लगते हैं। किसी ने ये लिखा है कि मेरा प्यार ठंडा होने लगता है जब मैं अपने प्यारे लोगों को हल्के में लेना शुरू कर देता हूँ और उनकी उपेक्षा करना शुरू कर देता हूँ। ये एक कड़वी सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है, और ये हर रिश्ते में होती है, हर रिश्ते में ही आती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे सही करना। जब नई शादी होती है, किसी की भी नई शादी होती है, तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन वो प्यार कितने समय तक चलता है? जो आग होती है, शुरू में से बोले ना, आग जो फायर होती है, आग होती है, वो कितने समय चलती है? आप सब में शादीशुदा है? कितने समय तक वो चलती है? 1 साल, 2 साल? अभी अगर आज पूछेंगे, आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर तो क्या आपकी आग जो आज है और पहले थी, क्या वो बराबर है? नहीं है, नहीं। उस समय आग थी, है, बड़ा भयंकर आग थी। अब क्या है, वो मोमबत्ती भी नहीं है। हमारा उल्टा है। शादी में कभी प्यार लगा ही नहीं, लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन प्यार वैसा प्यार देखेंगे तो सच्चा प्यार अभी भी नहीं। वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा प्यार नहीं है, आग जल रही है, लेकिन वो आग मोमबत्ती है, लौ कम हो गई उसकी जो लौ है वो कम हो गई। वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो परिस्थितियों के हिसाब से, या उसके बाद क्या होता है, पहले साल में तो चलो एक दूसरे बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया, दूसरे साल में बहुत अच्छा, रोज गिफ्ट आ रहा, घर का अच्छा खाना बना, बाहर खाने के जा रहे ये। उसके बाद क्या हुआ, नौकरी, बच्चे, अरे बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, ये करना है, मेरा समय नहीं है, मैं ऑफिस में बिजी हूँ, ये है तो वो है। देख 10 सब्जी लेके आनी है, कपड़ा धुलना है, सफाई होनी है, 1000 काम आते हैं ना, 1000 काम आते हैं। और उसी में ये सारी चीज जो प्यार कम नहीं, प्यार ऐसा नहीं प्यार गायब हो जाता है, खत्म होता है, प्यार है, लेकिन वो पहले क्या बच्चे जाते हैं, उसके बाद ये है, उसके बाद टाइम मिला और हिम्मत रही, तब एक दूसरे से प्यार होता है।
गलत 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 बोल रहा हूँ नहीं, सही है। मैं, वो सही है ना। तो ऐसा ही होता है। और ये जो 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 ठंडक आती है एक रिश्ते में, ये पति पत्नी के बीच में ही नहीं, ये आती है हर रिश्ते में आती है, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के बीच में आ सकती है, ये आती भाई बहन के बीच में आती है, और ये आ सकती है दोस्त अच्छे से अच्छे दोस्तों के बीच में भी। और दुख की बात तो ये है कि ये जो ठंडक है ये आ सकती है हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ, उसमें भी आ सकती है और आती है। हर इंसान में एक समय ऐसा आता है जब नए आते हैं ना, परमेश्वर को छुआ देखा होता है कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा किया, उससे बड़ी आग लगी होती है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे करना ही करना है। लेकिन उसके बाद क्या है, थोड़े कुछ दिनों बाद हम बाइबल पढ़ना, अरे आज नहीं कर सकते, कल पढ़ेंगे बाइबल। या प्रार्थना है, पहले हम 15 मिनट ही करते थे, आपके लग रहा है कि 5 मिनट ही बहुत है। अरे इतने लंबा क्यों प्रार्थना करना, 5 मिनट वो जानता है, 5 मिनट की प्रार्थना करना खत्म हो गई, ठीक है, वो होता है। और कलीसिया आना, पहले क्या होता था कि हर संडे का मुझे आना है कलीसिया, मुझे आना है कलीसिया आना। उसके बाद यार आज भूल गए, अगले हफ्ते अगले संडे तो है ना, अगले संडे पहुँच जाएंगे। तो ये ठंडक आनी शुरू हो जाती है। और उससे मैंने जो कई लोगों से एक बैठी हुई होते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई थी, मैंने पूछा तुम आते क्यों नहीं हो? नहीं पास्टर भाई, मेरा जो परमेश्वर है मेरा, वो मुझे समझता है, मेरी प्रॉब्लम समझता है। और ये सबसे खतरनाक बात होती है, जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें समझता है। वो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझता है, हमारी परेशानियों को, हमारी परिस्थितियों को समझता है, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा जब हम उसको बोलेंगे परमेश्वर आप, हमारे पास लिस्ट होती ना, पहला काम है, दूसरा काम है, तीसरा काम है, चौथा काम है, पांचवा काम है, वो हम उसके कहेंगे ऊपर से नहीं, आप नीचे आओगे, आपको बाद में देख लेंगे, आपको बाद में आपका काम बाद में करेंगे। वो परमेश्वर को बिल्कुल भी नकारा नहीं है। जब हम परमेश्वर को निगलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है, या ठीक है अरे आज नहीं जाए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आज मुझे पिक्चर देखने जाना है, या आज मुझे ये करने जाना है, आज मुझे वो करने जाना है, आज मुझे सोना है। तो परमेश्वर को ये चीज़ नकारा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि परमेश्वर हम तुम्हारे जहाँ तुमने बोला है मैं वो सब कुछ करूँगा अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से। ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, उसकी मर्जी अपनी ज़िंदगी में करेंगे अपने हिसाब से, तो उसकी मर्जी रही कहाँ। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर तूने बोला है कि ये चीज़ें करनी चाहिए हमें, उसमें ठीक है तुमने 12 चीज़ें बोली, 12 चीज़ों में सब 10 चीज़ें तो कर सकते हैं, 8 चीज़ें कर सकते, ये 4 चीज़ें छोड़ दो ना, ये नहीं कर सकता मैं। परमेश्वर ने कहीं बार में ये नहीं लिखा है कि आपको ये हक है कि आप उसमें सेलेक्ट करो। तो बहनों, आज जो मेरा जो वचन है आपके लिए, हालांकि वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं तो एक बहुत अच्छा लवी डवी और बहुत खट्टा मीठा प्यारा सा बॉलीवुड स्टाइल का मैसेज हो, वैसा आपके पास मेरा संदेश नहीं है। मेरे पास आज का जो मेरा संदेश है वो आपको है ताकि आपको मैं इनकरेज कर सकूं, उत्साहित कर सकूं कि आप अपने पहले प्यार यीशु मसीह के पास वापस जाएं। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के पास वापस नहीं जाते हैं तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और बस मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो उत्साह और प्यार मैंने आप लोगों में देखा है, पिछले संडे जो हुआ है, आप लोगों ने जो किया है, उससे साबित होता है कि आप लोग के अंदर वो आग है। इस आग को हमें कभी ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ठंडा होने देंगे इसको आग को तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत भयानक है। मैं बताऊँगा आपको। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है, लेकिन वचन में भी ऐसा नहीं कि पौलुस ने बोला हो या यूहन्ना ने बोला हो, ये परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है। तो यीशु मसीह ने बोला है तो फिर हमें कान खोल के सुनना चाहिए, है नहीं? तो आज का जो वचन है वो है प्रकाशित वाक्य से। प्रकाशित वाक्य बुक जो बाइबल है उसकी आखिरी बुक है, ठीक है। आखिरी बुक में इसमें क्या है कि यीशु मसीह वहाँ पे 7 जो चर्च हैं, 7 कलीसियाओं को के लिए उनके लिए संदेश भिजवा रहा है। और वो किसके ज़रिए करवा रहा है? यूहन्ना को एक दर्शन देके कि अब तुम उससे बोल के कि तुम ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तुम ये चीज़ें लिखो और ये चीज़ें इन चर्च के लिए कलीसियाओं को आपको भेजनी है, उनको बोलना है। तो उसमें से मैंने लिया है ये, और
उसमें देखिए यूहन्ना ने क्या लिखा है। यूहन्ना 1 में 10 और 11 में क्या लिखा है, इसमें है सामने, कोई पढ़ेगा? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 से 11 वचन कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरो और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। तो ये आवाज़ सुनी किसने? यूहन्ना ने सुनी जब वो प्रार्थना कर रहा था। तो इंसान की फितरत होती है ना कि अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो पलट कर जरूर देखेगा, भाई किसने बोला ये, इतनी ज़ोर से किसने बोला। तो उसने पलट कर देखा, तो उसने जब यूहन्ना ने पलट कर देखा तो उसे 7 जो यहाँ पे लिखा है ना, वो क्या लिखा है? इसमें लिखा नहीं है, 7 जो लैम्प पोस्ट होते हैं ना, जैसे कि लैम्प पोस्ट होते हैं ना, समझते लैम्प पोस्ट जो जिसमें कि अगर वो जलाया जाता है, दिए जो वगैरह जलाया जाता है, ठीक है, वो 7 उन्होंने वहाँ पे देखे। और साथ में उन्होंने देखा उन 7 बहुत बड़े बड़े वो थे, उनके 7 के बीच में कोई इंसान है जो कि यीशु मसीह जैसा लग रहा है, वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। ये जो 7 लैम्प स्टैंड जो है जो बोलते हैं, वो हैं 7 कलीसिया, जो 7 कलीसिया पे लिखी हुई ना, 7 कलीसियाओं में के आपस में वो घूम रहा है। कौन घूम रहा था? यीशु मसीह। अगर आप बाइबल की पहली बुक में देखेंगे तो पहली बुक जो उत्पत्ति है, जेनेसिस में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर गार्डन में आते थे, ईडन गार्डन में आते थे, वहाँ पे आके शाम के समय जब ठंडक हो जाती थी, शाम के समय आते थे और आदम हवा के साथ चलते थे, वहाँ वॉक करते थे। किसने वॉक करते थे? इसलिए नहीं कि उनका पेट टिकर आया था, इसलिए वॉक करते थे क्योंकि वो आदम हवा से पूछते थे भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक है, क्या चल रहा है तुम्हारा हालचाल। वो एक रिश्ता बना हुआ था, वो रिश्ता सिर्फ चुपचाप रहने का नहीं था, आपस में बात करने का था। तकलीफ है, क्या है, नहीं मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा, तो परमेश्वर को समझाते बताते थे ऐसा करना वैसा करना। तो एक इसे दर्शाता है कि वो हमारी उनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ले रहे थे। और यहाँ पर भी हम जब देख रहे हैं, इसमें भी जो यूहन्ना ने देखा, उसने ये देखा कि यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के आपस भ्रमण कर रहे हैं, ये देखने के लिए इस कलीसिया से ठीक चल रहा है, उस कलीसिया से ठीक चल रहा है, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी को ज़रूरत तो नहीं है। कलीसिया कौन है? आप और हम कलीसिया हैं परमेश्वर की। अब और वचन कहता है कि कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, तो हम सब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। वो हमसे प्यार करता है और इस नाते वो हमसे बात करना चाहता है, हमारे मालूम करना चाहता है कि हाँ भाई सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ परेशानी तो नहीं, हमारी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड है। वो उससे दर्शाता है पहली बुक आखिरी बुक। और अपनी ज़िंदगी में अगर हम देखें, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर हमारे साथ चला है, हमारी परेशानियों में, हमारे जब हमें कुछ हमने उससे मांगा है, उसने वो दिया है हमें। उससे दर्शाता है कि सिर्फ बाइबल में ही नहीं लिखा है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, होता है और हुआ है। अब देखिए, उसने जब जॉन जब देखा, उसने लगा हाँ ये तो यीशु मसीह है। लेकिन जिस तरीके से उसने यीशु मसीह को देखा उस समय, वो अब यूहन्ना ने कोई यीशु मसीह को जानता था वो अच्छी तरह। 3 साल यूहन्ना ने यीशु मसीह के साथ समय बिताया, उनके साथ उठा बैठा, उसके साथ उनका नाश्ता किया, खाना खाया, ठीक है, उसके साथ बोट पे गया, उसके जो यीशु मसीह ने जो भी मेरिकल किए, वहाँ पे चमत्कार किए, वो सारे चमत्कार देखे उसने यूहन्ना ने। जब आखिरी जब सफ़र खा रहे थे वो लोग, तो उन्होंने ब्रेड तोड़ के और वो उन्होंने जूस दिया सबको कि भाई मेरा शरीर है और मेरा ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने वो दिया। उस समय उस टेबल पर भी यूहन्ना था, यूहन्ना उस समय भी था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सिर्फ वही था। और बाइबल में हालांकि कहती नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है कि यही वो चेला था वहाँ पे जिसको यीशु मसीह ने बोला कि मरियम तुम्हारी माँ है, और मरियम से बोला कि मरियम ये तुम्हारा बेटा है। मरियम को उन्होंने उसके सुपुत्र किया, वो था यूहन्ना।
तो यूहन्ना को देखा जाए, यूहन्ना उनसे अच्छी तरीके से पहचानता था, लेकिन यहाँ पे जब उसने यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह को, पहले तो वो चकरा गया कि ये यीशु मसीह लग तो रहा है यीशु मसीह, ऐसा क्या देखा था उसने, ऐसा क्या देखा था। इस समय यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, इस समय यीशु मसीह जो कि मृत था उसे कब्र में डाला गया, वो जीवित उठा, उसके बाद वो स्वर्ग में ले लिया गया, जहाँ पे वो पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। जब वहाँ बैठा है और उसको सारा कुछ, सारे मतलब पृथ्वी का, स्वर्ग का सब सारा अधिकार उसे दे दिया गया है, तो उसके अंदर एक ग्लोरी थी। तो जब ये चीज़ उसने नहीं देखी थी, और ये चीज़ जब उसने देखी यूहन्ना ने, तो उसने क्या, उसका पहला रिएक्शन क्या था, वो सीधा घुटनों पे गया, घुटनों पे होके, और उनको, अब देखो वचन में क्या लिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है प्रकाशित वाक्य का 11 से 19 कोई पढ़ेगा, 17 से 19 है, कोई पढ़ेगा। प्रकाशित वाक्य 19 से 11 वचन। मैंने जब उसे देखा तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिर पड़ा। फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम भी हूँ, और मैं ही वो हूँ जो जीवित है। मर गया था पर किंतु देख, अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ है। सो जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा। आमीन। आमीन। यूहन्ना क्या करता, परमेश्वर बोल रहा था, उसने लिखा, और उसने लिखा जो वचन में है, हमने पढ़ा, हमने समझा। अगर नहीं लिखता तब उसमें कुछ होता, नाम से समझ नहीं आता। तो अब हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह ने जो पहला कलीसिया है जिसके बारे में लिखा, वो कौन सी, वो है इस आप लोग बोलते हैं इफिसियस, इफिसियस बोलते हैं ना, इफिसियस के लिए लिखा। उसमें क्या लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत के नाम ये लिख, वो जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों का धारण करता है तथा जो 7 दीपाधारों के बीच विचरण करता है, इस प्रकार कहता है, इस प्रकार कहता है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये 7 तारे क्या मतलब क्या हुआ, और 7 जो लैम्प स्टैंड पढ़ा था हमने, दीपाधारी, हाँ, दीपाधारों के बारे में हमने देखा था कि 7 कलीसिया है, लेकिन ये तारे क्या है, इसके बारे में भी उसमें लिखा है, कोई पढ़े जल्दी से। ये जो 7 तारे हैं जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा है, और इस जो 7 दीपाधार है, इनका रहस्यपूर्ण अर्थ है, ये 7 तारे 7 कलीसियों के दूत है, तथा ये 7 दीपाधार 7 कलीसिया है। अब समझ में आया जी। 7 तारे क्या है और दीपाधार क्या है। अब इसमें जो पहला चर्च, जो पहला कलीसिया है, इफिसियस को यीशु ने बात की। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो इफिसियस जो है, ये जो कलीसिया वहाँ पे शुरू की गई थी, ये पौलुस ने शुरू की थी, और प्रेरितों के काम में आपको 19 में मिलेगा, ये आपको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे चल के। और उसमें पौलुस ने जब वहाँ गया था, वहाँ पे उसने देखा कि बहुत से अजीब अजीब कार्य हो रहे हैं, परमेश्वर के कार्य, चमत्कार हो रहे हैं वहाँ पे, और पवित्र आत्मा का अनुग्रह वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और मतलब वहाँ सब कुछ अच्छा था, बहुत शक्ति थी, बहुत ताकत थी, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा था। और यहाँ तक कि उसने टिमोथी को, पौलुस ने बोला टिमोथी को बोला कि तुम यहीं रहो। इस तरीके से टिमोथी वहाँ का पहला पास्टर बना। कलीसिया चल रही थी, और आगे भी हम देखेंगे उसमें, अगर प्रेरितों के काम में देखेंगे 20 में, उसमें ये भी लिखा है कि जब पौलुस वहाँ से छोड़ के जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो आपस में मिलकर उन्होंने जितने लीडर थे वो रोए हैं, लिपट के वहाँ पर रोए हैं और प्रार्थना की है। तो वहाँ के जो लीडरशिप जो थी, जो लीडर्स जो थे, बहुत अच्छे थे। उस चर्च में, कलीसिया में सब कुछ बढ़िया हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, और ये चीज़ यीशु मसीह ने भी मानी। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने अगले वचन में क्या बोला, 2-3 इफिसियों की कलीसिया 2 से 3। मैं तेरे कर्मों, कठोर परिश्रम और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को जानता हूँ, तथा मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता है, तथा तूने उन्हें परखा है जो कहते हैं कि वे
प्रेरित है, किंतु है नहीं। तूने उन्हें झूठा पाया है। मैं जानता हूँ कि तुझ में धीरज है और मेरे नाम पर तूने कठिनाइयों को झेली है और तू थका नहीं है। आमीन। तो ये यीशु मसीह बोल रहे हैं उस कलीसिया के लिए। क्या क्या चीज़ें देख, आप अच्छाई चीज़ें क्या देख रही हैं इसमें? परमेश्वर बोल रहा है कि तू कठोर परिश्रम और धैर्य सहनशीलता को जानता और बुरे लोगों को सहन नहीं करता है। तूने जो गलत लोग हैं उनको परखा है और तूने उन्हें झूठा पाया और तुझ में धीरज है और मेरे नाम पे तूने कठिनाई झेली है और तू थका नहीं। मतलब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली जो गलत है। मीन्स कि अरे ऐसा क्यों बोला? सब कुछ अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा बोला है परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में। अगर परमेश्वर बोल रहा है अच्छा 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 तो अरे वाह क्या बात है। हम लोग यही चाहते हैं ना कि जब हम मर के ऊपर जाएं तो परमेश्वर बोले हमसे अरे वाह बेटा बेटी तूने बहुत अच्छा कार्य किया। हम यही सुनना चाहते हैं उससे, और कुछ नहीं सुनना है। तो यहाँ पे वो कलीसिया के लिए ये संदेश लिखा जा रहा था। लेकिन अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने आखिर में एक बम छोड़ दिया। और वो बम क्या था? वचन 4 में क्या लिखा है? कहता है किंतु मेरे पास तेरे विरोध में यह है, तूने वो प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ में तुझ में था। आरंभ में और ये यीशु बोल रहा है कि तेरे विरोध में मैं ये कह रहा हूँ तो उसका वजन है। कोई इंसान बोल रहा होता तो समझ में आता क्या है, ठीक है बोल रहा है, कोई नहीं होता। परमेश्वर बोल रहा है। और क्या है वो? ये कि तूने मेरे जो तेरा पहला प्यार था वो तूने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जब मैं ये इसको तैयारी कर रहा था ना तो मुझे ध्यान आया कि जो लोग कंपनियों में काम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हर साल अप्रेजल होता है। जैसे बोलते हैं कि हमने पिछले 1 साल में कैसा काम किया, उसके लिए जो हमारा लाइन मैनेजर है वो पूछता है कि तुम्हारा कैसा क्या, फिर बताता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो उससे हमारी तो तनख्वाह बढ़ेगी या वैसी रहेगी, जो भी बोनस आना है जो भी है उस पर सब कुछ निर्धारित होता है। आगे क्या होगा, प्रमोशन होना है कि नहीं, सब कुछ उस पर होता है। तो वहाँ पे भी यही चीज़ होती है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया ना। पहले क्या उसने बोला अरे ये अच्छा किया, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये अच्छा किया, और आखिर में सूर्य छोड़ दे। अगर ये भी करते तो अभी मेरा पिछले 1 महीने मेरा भी अप्रेजल हुआ, ठीक है। तो जब इसमें क्या होता है, लोग तैयारी करते हैं। मैं भी तैयार करके मैं लिख के सब कुछ भेज दिया और उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने अपने बॉस से बात की, उन्होंने उसके बॉस से बात कर ली। अब ये क्या बात, उन्होंने आपस से बात की, अब उनकी बारी है मुझसे बात करने की कि भाई ठीक है अब तुमसे बात करते हैं, बता दें कैसा क्या किया तुमने। उस समय ना ये बिल्कुल होता रहता है कि बड़े जो अच्छा काम किया हो लगता है कि कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब मुझे बुलाया, कमरे में बुलाया गया, कुछ लोग उस पर वीडियो कॉल में थे, कुछ लोग बैठे हुए थे साथ में, और सिर्फ बड़े सीनियर्स लोग होते हैं। तो मेरे बॉस ने शुरू किया, आशीष तुमने ये काम बहुत अच्छा किया था, कोई और नहीं कर सकता, ये भी तुमने बहुत अच्छा किया। जब मैं गया था ना यूँ था, तो उन्होंने बोलना शुरू किया ना, तो मैं धीमे 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 अरे वाह अरे वाह अरे वाह। और उसके बाद जब यूँ हो गया ना तो उन्होंने बहुत छोड़ दिया। लेकिन आशीष तुम ये करते और अच्छा, चाहेंगे कि तुम अगले साल तुम ऐसा करो वैसा करो। अरे जो मतलब पूरी मेहनत तो पानी फिर गया। लेकिन ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ ये चीज़ होती है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये चीज़ जो की है वो कलीसिया के साथ की, उसको बताने के लिए कि अपना पहला प्यार मत भूलो। ये जो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये दुख की बात ये है कि जो आज की जो कलीसियाँ हैं दुनिया में, बहुत सी कलीसियाओं पर ये लागू होता है। और सिर्फ कलीसियाओं पे नहीं, जो लोग अपने आप को मसीही बोलते हैं उन पर भी लागू होता है। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ ठीक है, अरे नहीं बहुत बढ़िया कपड़े, मतलब अगर आप कैसे चर्च में जाओगे आपको देखा अरे यार कितना बड़ा चर्च, अरे बाप रे बाप। अंदर पहुँचे, बैठे, वो लोग आए चौका हुआ पहन के, जो भी है आए अपना काम। और सब आप किसी भी आप गए चर्च में जाते होंगे, देखा होगा, तो एक तरीके से होता है कि पहले लोग आते हैं,
लोग बैठेंगे, फिर उसके बाद पास्टर आएंगे और उसके बाद उनके जो बाकी लोग आते हैं वो सब आएंगे, एक धीमे धीमे वो आगे बढ़ेंगे, सब अपनी जगह बैठ जाएंगे, उसके बाद खड़े होंगे, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, गाने गाओ, फिर खड़े हो जाओ, एक तरीके से। तो एक बहुत से कलीसियों में ऐसा हो गया है कि ये एक वो रूटीन बन गया है कि ये 1 2 3 4 5 6 जैसे डांस में स्टेप होता है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, वैसा हो गया है वो चीज़ वो हर संडे वो चीज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबको करनी है। लेकिन इसमें किसी का दिल नहीं है, किसी का हृदय नहीं है, किसी मतलब वहाँ पे ना तो आत्मा है कुछ नहीं, बस एक चल रहा है, शुरू से चल रहा है तो वैसे ही वो चलता रहेगा। ये इंसानों पर भी ये लागू होता है। ये एक उस तरह का होता है जिसमें कि जहाँ पे ना दिल है ना अपना सोल भी उसमें कुछ नहीं है। ये वैसे होता है जैसे कि आप लोग जैसे वैलेंटाइंस डे है, हम गिफ्ट देना चाहेंगे अपने जो वैलेंटाइन है अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, किसी को गिफ्ट देना चाहें, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को लोग गिफ्ट देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक होता है कि अरे यार वो वैलेंटाइंस डे आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, चलो बर्थडे मानते हैं, बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, तो लोग तैयारी करते हैं, देखते हैं यहाँ ये लेंगे, तो उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, तैयारी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे इसका बर्थडे आ भी गया है बर्थडे, अच्छा ठीक है चलो जाते जाते रास्ते में निकलते मैं देख लूँगा वहाँ पे जो मेरे को उठा देंगे, ऐसा भी होता है। कोई आया क्या? आवाज आ रही है, पिज़्ज़ा आया होगा, वो उठा लेंगे, चलो ठीक है, आया है, ठीक है, हाँ शेर। तो ऐसा भी होता है। और यहाँ पे जैसे लोग जो इस तरह से करते हैं वो अपना दिल नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये कहते हैं फॉर्मेलिटी है, ठीक है देना है ना, दे दिया हो गया खत्म, खुश रहेगा वो या खुश रहेगी वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। और ये भी यही एक ख़ास वजह होती है जो रिश्तों में दरार लाने की। और हम परमेश्वर के साथ भी क्या करते हैं कि हम अपनी बाकी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो एक बहन है वो बैठी है वहाँ पे, उनके साथ यही प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा रखा है बाकी चीज़ों में कि उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, कलीसिया में आने के लिए समय नहीं है। तो जो कि मैं आपको यही बोलता हूँ कि अब ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो आप ये कर रहे हो। कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर नहीं आओगे, परमेश्वर से नहीं आप मिले रिश्ता रखोगे तो आपको परेशानी होगी। चलो फिर कलीसिया की बातें, लेकिन परमेश्वर कलीसिया से बहुत प्यार करता है, हम सबसे बहुत प्यार करता है और उसी ने रास्ता दिया है। इसी वचन में उसी ने हमें रास्ता भी दिया है। और रास्ता क्या दिया है अगले वचन में देखेंगे हम, क्या लिखा है उसमें, सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था। इसमें 3 चीजें सामने आती हैं, 3 रास्ते दिखाए हैं परमेश्वर ने। पहला रास्ता क्या है, उसने बोला है कहाँ से तू याद कर तू कहाँ से गिरा है। सोचो समझो, जब तू मेरे पास आया था, परमेश्वर के पास आया था, तो तू कैसा था और तेरे अंदर कितनी आग थी, तू क्या करना चाहता था उस समय। मतलब मैं अगर बोलूँ, जैसे मैं अपने बारे में लेता हूँ, जब मैं शुरू से यीशु में था, हमारी क्रिश्चियन फैमिली है, तो वो सब ठीक है, चर्च जाना ये सब कुछ होता था, लेकिन परमेश्वर को जाना समझा, उससे प्रेम का रिश्ता तब समझा जब मैं कलकत्ता गया। ठीक है, कलकत्ता में जब मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया था, तो जब वहाँ गया था मेरा रिश्ता बना परमेश्वर से, तो उस समय जो आग थी मेरे अंदर, उस बैंक में था मैं, उस समय जो आग थी कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई वहाँ जैसे होती थी ना सभाएँ होती थी, अलग अलग तरह की सभाएँ होती थी, ऐसी कोई सभा नहीं थी जहाँ पे मैं जाता नहीं था। ऐसी कोई बाइबल स्टडी होती थी वहाँ मैं जहाँ मैं पहुँचा नहीं हूँ। ऐसे कोई जहाँ पे खाना देना ये करना होगा ना, सबसे पहले मैं रहता था। कोई भी चीज़ चर्च मुझे बोली कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, आशीष ग्रह का नाम सबसे पहले होता था। वो उस समय की बात थी। उसके बाद वहाँ से निकले बॉम्बे आए, बॉम्बे में करते 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 वो ठंडा होना शुरू हुआ। ऐसा नहीं प्रेम नहीं था, यीशु मसीह का प्रेम नहीं था, यीशु मसीह लिए चाहता नहीं था मैं करना चाहता था लेकिन करता नहीं था। दोनों में फर्क है। जब हांगकांग आए, हांगकांग में भी वही चीज़ शुरुआत में वही चीज़ का सामने हुआ, लेकिन मैंने घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया
परमेश्वर ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता, और उसने मुझे इस कलीसिया में खड़ा कर दिया, इस कलीसिया में खड़ा किया। तो मैं भी आपसे यही बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका व्यक्तिगत रिश्ता क्यों ना हो, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार वालों के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके भाई बहन के साथ, आप वो समय में देखिए, पहले याद कीजिए वो समय जब आप कुछ साल पहले जब आप उनके साथ किस तरह का रिश्ता था उनके साथ, अपने पति के साथ, जब मेरी शादी हुई थी, वो रिश्ता क्या था, आज क्या रिश्ता है भाई बहन के साथ। वो रिश्ता जब पहले, जब बचपन में जब हम उतनी समझ नहीं थी, जो आपस में एका था उस समय, आज वो एका क्यों नहीं है, दूरियां क्यों हुई हैं। जब हम ये समझेंगे, जब हमें ये मालूम चलेगा कि पहले क्या था आज क्या है, तो आपको समझ में आएगा अरे ये क्या हो गया। तो आपको जो गैप है वो सामने आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह बोलता है कि अगर आपको अपने पहले प्यार की तरफ वापस आना है तो हमें ये जो कंपैरिजन है, पहले क्या था और आज क्या है, ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ वो बोलता है, क्या लिखा है उसमें, मन फिरा। अपना मन फिरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिपेंट करना। रिपेंट करना, खुदा माफ़ी तभी देगा जब उससे माफ़ी मांगेंगे। ये मत सोचो कि अरे वो माफ़ी करने वाला है, मांगो नहीं मांगो तो माफ़ी तो मिल जाएगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला। माफ़ी मांगनी होगी तभी मिलेगी। जब हम छोटे थे, हमारे माता पिता, हमने कुछ उल्टी सीधी गलतियाँ की, पिटाई तो होती थी, लेकिन अगर हम माफ़ी नहीं मांगते तो हमें सज़ा बढ़ती जाती थी हमारी। लेकिन जब माफ़ी मांग लेते थे, भले बाद में फिर से दोबारा वही चीज़ करते थे हम, लेकिन माफ़ी मांग लेते थे तो हमें ठीक है, हो गया, माफ़ी मांग ली, सॉरी बोला तो ठीक है, अभी माफ़ कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करना। 2 दिन बाद फिर हम वही करते थे, वो बात अलग है, लेकिन हमेशा माफ़ी मिलती थी। ऐसा हुआ कि आप जिनके भी बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को, नहीं मैं कभी तो माफ़ नहीं करूँगी, नहीं ना, हम नहीं होता। तो अगर हम ऐसा हैं तो परमेश्वर कर लीजिए, लेकिन बच्चा हमसे माफ़ी मांगेगा तब हम माफ़ी देंगे ना। अगर बिना मांगे माफ़ी देते हैं तो क्या करना है, हम उससे बिगाड़ रहे हैं, हम उससे बिगाड़ रहे हैं कि तो जो चाहे वो करे, गलत रास्ते पर चले भेज रहे हैं। एक कहानी है जो कि मैं आपको बता, छोटी सी कहानी है। एक लड़का था जो कि एक छोटे से शहर में रहता था, और वहाँ पे छोटा सा कलीसिया था, वहाँ पे वो कलीसिया में जाता था, और जहाँ वो बैठता था उसके साथ जो बैठती थी वो एक बहुत ही प्यारी सी कमसिन सी एक लड़की थी, वो बैठा करती थी, बहुत ही प्यारी सी लड़की। और बच्चा जो लड़का जो था, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने बोला कि नहीं, मुझे इस छोटे से शहर से निकल के मुझे बड़े शहर जाना है। तो वो बड़े शहर गया, और बड़े शहर में उसको वो गलत संगति में पड़ गया। गलत संगति में क्या, वो चोर चुक्का बन गया और उसने पॉकेट मारना शुरू कर दिया। होता है ना ये। और एक बार ऐसा ही हुआ कि जब वो किसी की पॉकेट वगैरह मार रहा था मार्केट प्लेस में, और वहाँ पे उसने उसी लड़की को देखा, बैठे हुए देखा, और देख के वो ये तो पहचान गया उसे, और बिल्कुल उस लड़की उसे, फिर वो डर के मारे वो छिप गया। उस लड़की को देखा, ये तो वैसी ही कमसिन सी है, वैसी नादान सी है, बिल्कुल सिंपल सी, बहुत प्यारी सी, बिल्कुल वैसी, वो नहीं बदली। तब इसका एहसास हुआ, उसने अपने अंदर जाके देखा कि मैं क्या था उस समय, आज मैं क्या हो गया। आज मैं वो हो गया हूँ कि मुझे उसकी लड़की के सामने आने में डर लग रहा है, और मैं शर्म से छिप रहा हूँ। उस समय उस लड़के ने के पास वापस जाने के दो रास्ते थे। एक, या तो वापस चला जाए, तो पहले जैसा था वैसा वहाँ पर चला जाए, वैसा हो जाए, या वो आगे बढ़ता जाए, गलत रास्ते पर चलता जाए। ऐसे ही दो राहों पे हमने देखा, जो हमारे बाइबल में लिखा है, जो प्रोडिगल सन बोलते हैं उसको, क्या, जो खोया हुआ पुत्र जो था, जिसकी कहानी आपने सुनी, कई बार सुनी होगी, जो अपने पिता को छोड़ कर चला गया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसके बाद वही रास्ते थे, 2 रास्ते थे। एक समय ऐसा उसकी ज़िंदगी में आया जब वो, जहाँ सुअर रखे जाते हैं वहाँ पे उनको चारा दे रहा था, उनको सवाई के साथ चारा दे रहा था, और उसको भूख लगी तो उसको लगा कि जो चारा सुअर को दे रहा वही मैं खा लेता हूँ। और तब उसे एहसास हुआ कि अरे मेरे पिता के घर में जो घर में जो नौकर चाकर हैं, उनको भी इससे अच्छा खाना मिलता है, और मैं यहाँ पे
भूख के लिए तरस रहा हूँ, मतलब खाने के लिए तरस, अच्छे खाने के लिए तरस रहा हूँ। उसका एहसास हुआ कि पहले मैं क्या था, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में ऐसा था, आज ये है। उसके बाद 2 रास्ते थे, या तो वहीं वो करता रहे या अपने पिता के पास वापस चला जाए। और हम सब जानते हैं कहानी में क्या लिखा है कि वो अपने पिता के पास वापस गया। दोस्तों, परमेश्वर अगर हम माफ़ी मांगें तो हमें वो माफ़ करेगा, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी है। तीसरी चीज़ वो जो है वो है उन कामों को जिन्हें तूने प्रारंभ में किया था उसे उनको वापस शुरू कर, वापसी कर, अपनी वापस जा। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि जो तूने खो दिया तो तेरी वजह से ये नुकसान हुआ है, पहले इसकी भरपाई करो, ऐसा नहीं बोलता। वो मौका देता है कि तू फिर से वो प्यार पे को फिर से शुरू कर, एक नई शुरुआत कर, एक नए रिश्ते। इस रिश्ते में चाहे मैं कोई भी रिश्ता परमेश्वर के साथ हो, चाहे हमारे आपस में एक दूसरे के साथ हो, या हमारे परिवार वालों के साथ हो, एक नया रिश्ता फिर से शुरुआत करो। मैं भी कुछ दिनों पहले मैं एक पिक्चर देख रहा था, इंग्लिश तो नहीं बनेगा, फ्रेंच पिक्चर थी वो। उसमें यही चीज़ थी, उसमें एक लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार होता है, बहुत अच्छा दिखाया, सब कुछ बढ़िया होता है। उसके बाद में शादी होती है। शादी में पहले 1-2 साल बहुत बढ़िया दिखाया, उसके बाद क्या, जो वीडियो बनाया, जो मूवी बनी है, उसमें एक ही चीज़, एक ही वजह से दिन में क्या कार्य होते हैं। सवेरे उठता था वो आदमी, जाके जो कूड़ेदान में कूड़ा खाली किया, जाके वहाँ डाला, बाहर छोड़ के आया, बस पकड़ी, बस पकड़ने के बाद ऑफिस गया, ऑफिस में काम किया, काम करने के बाद घर आया, घर में देख खाना क्या बना है, बच्चे अपने पढ़ाई में लगे, कुछ लगे, वाइफ है तो वाइफ भी खाना परोस दिया, सब कुछ हो गया, खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर वही शुरुआत हो गई। ऐसे करके उन्होंने ये ज़िंदगी का धर्रा दिखाया, पति के लिए भी पत्नी के लिए भी। तो वो इस ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए, बिजी हो गए कि उन दोनों के बीच में तो प्यार जो था वो ख़त्म हो गया। हालांकि जबकि उसमें पिक्चर में दिखाया गया वो सोते थे तो बीच में तकिया लगा कर सोते थे। और उस समय उनको एहसास हुआ दोनों को, जब उसके बेटे ने कुछ बोला तब उनको एहसास हुआ कि पहला प्यार, वो पहला प्यार कहाँ गया। वो लोग फोटो देखा, एल्बम देख रहे थे, वो लोग एल्बम देख कर उनको यकीन ही नहीं वो नहीं हुआ, बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये आप लोग हैं, इतने खुश हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं, कहते ये तो हमने कभी किया ही नहीं। तब उन्होंने एहसास हुआ कि गलती हो गई, इतने साल निकल गए सिर्फ बाकी काम करने में, प्यार करने में तो समय निकाले ही नहीं। तब उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम वापस जाएंगे, फिर से शुरुआत करेंगे रिश्ते की। और इस रिश्ते में सिर्फ पति पत्नी नहीं है, दोनों बच्चे भी हैं, परिवार बन के आगे बढ़ेंगे। इसलिए वापस जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आखिरी ख़त्म करूँगा, अगर हम वापस नहीं जाते अपने पहले प्यार में तो यीशु मसीह बोलता है कि बहुत बुरा होने वाला है। और वो बुरा क्या है, वो ये है, क्या लिखा है उसमें, नहीं तो यदि तूने मन न फिराया तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे दीपाधार को उसके स्थान से हटा दूँगा। आमीन। कि आपके दीपाधार को हटा देंगे, मीन्स आपकी जो आत्मा है उसको आप में से हटा देगा। अब चर्च कलीसिया रहेगी, इमारत रहेगी, चेयर्स रहेंगी, लोग रहेंगे, जो करने वाले हैं वो वहाँ पे रहेंगे, सब कुछ रहेगा, लेकिन वहाँ पे कौन नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं रहेगा। आत्मा, परमेश्वर की आत्मा नहीं रहेगी, वो सिर्फ एक ढांचा बन के रह जाएगा। जैसे कि अगर हमने क्रिसमस मनाया, जो लोग क्रिसमस मनाते हैं और यीशु मसीह को याद नहीं करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि वो मना रहे हैं, किस वजह से मना रहे हैं मालूम नहीं है। तो कलीसिया खड़ी रहेगी, इमारत है, कुर्सियां हैं, लोग हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। उसी तरह के इंसान में अगर परमेश्वर नहीं है तो हम जीवित तो ज़रूर हैं, हम जीवित हैं लेकिन हम जी नहीं रहे हैं। लेकिन जीवित होने में और जीने में बहुत फ़र्क है। जीवित वो लोग भी होते हैं जो कि बीमार हैं, अस्पताल में हैं, नली वली सब कुछ लगा हुआ है, वो भी जीवित हैं लेकिन वो जी नहीं रहे होते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही है, अगर हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर से निकल गया है, तो हम सिर्फ जीवित होंगे, जी नहीं रहे होंगे। और ये एक बहुत ही डेंजरस बात होती है। आज आप लोग में से कितने लोग हैं जो कम्युनियन लेते हैं?
जो लोग कम्युनियन लेते हैं मैं चाहूँगा आप लोग कम्युनियन लें और आइए खड़े जाते हैं सब लोग। आप कम्युनियन लीजिए। नहीं मैंने और आपको ये ठीक है ठीक है। हाँ खड़ा जाते हैं। जो लोग कम्युनियन ले रहे हैं वो लोग और जो लोग नहीं ले रहे हैं कम्युनियन, ये आप दोनों के लिए है। हमें अपने अंदर पर देखना है कि हमारे अंदर कौन है, क्या है। हमारे हम जो जहाँ हम यीशु मसीह के इसमें अगर है नहीं हम पहले यीशु मसीह से कितना समीप थे, आज यीशु मसीह से कितना दूर है। ये यीशु मसीह हमें नहीं बताएगा, ये हमें खुद देखना है। आप सब लोग अपनी आंखें थोड़ा सा बंद कीजिए और इस बारे में सोचिए कि आप इस समय कहाँ पे हैं। यीशु मसीह कितना पास है या कितना दूर है। क्या जब आप पहली बार आए थे यीशु मसीह के पास, आज भी उतने ही पास है या थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया अगर तो क्यों हुआ है, और आप क्या चाहते हैं। क्या भी चाहते हैं कि आप वापस यीशु मसीह के पास आएँ, उनके समीप आए, उनके पास हों। आप क्या चाहते हैं, यह आपको खुद सोचना है, आपको खुद डिसाइड करना है। दो रास्ते हैं, या तो आगे बढ़ जाएं, सोचेंगे ठीक है देखा जाएगा जो होगा, या तो दूसरा रास्ता ये है कि हम वापस यीशु मसीह के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें, उससे बोलें परमेश्वर हमें वो प्यार दोबारा चाहिए, वो आग हमें दोबारा चाहिए। जो कम्युनियन ले रहे हैं वो पहले ब्रेड का टुकड़ा अपने मुंह में डालें और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमेश्वर तूने जो अपना शरीर हमारे लिए तोड़ा है खुदावन, कि जो खा रहे हैं, जो ब्रेड हमने खाई है, उससे हमारा शरीर पूरा होता है और तुझ में जुड़ता है। उसी तरह आप कप से जूस पीजिए। परमेश्वर ये जो जूस हमने इस समय पिया है खुदावन, इस कप में से ये तेरा रक्त है खुदावन, ऐसा कर कि जिस तरह तेरे हमारा शरीर तुझसे जुड़ रहा, उसी तरह खुदावन हमारी आत्मा भी तुझसे जुड़ सके। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। आज के इस मुबारक दिन के लिए तेरा बहुत कोटि कोटि धन्यवाद खुदावन। ये जो वचन हमने अभी सुना है उसके लिए धन्यवाद खुदावन। ऐसा कर कि हम आपने पहले प्यार खुदावन तुझे तेरे पास फिर से वापस आ सके खुदावन। जो आग उस समय थी खुदावन, वो आग आज भी हमारे अंदर हो खुदावन। हम ये चाहते हैं खुदावन, हम अपने अंदर अगर हिम्मत करें खुदावन तो हम शायद ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन तू अगर हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन है। तो खुदावन हमें अपनी आत्मा से भर दे और हमें उस प्यार की तरफ वापस ले चल जहाँ जो प्यार हमारे बीच में था खुदावन। आग जो पहले अच्छी तरह थी खुदावन, आज भी वही आग उतनी ही लौ से खुदावन जलती रहे, ताकि जो तू हमसे चाहता है करवाना वो हम पूरे मन पूरे तन के साथ करते रहें खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं हमारी बहनें, आज की बहनों के लिए खुदावन जो यहाँ हैं, इनके साथ होना खुदावन, और खुदावन इनके परिवार वालों के साथ भी, चाहे वो जहाँ भी, चाहे वो हांगकांग में हो, चाहे वो इंडिया में खुदावन, उन सबों के साथ होना तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करते साथ में करेंगे या मेरे पीछे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है, मैं विश्वास करती हूँ।
कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला व अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। मत्ती 6 की भी प्रार्थना हम साथ में करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। 2 कुरिन्थियों अध्याय 13। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।